शराब घोटाला मामले में विनय चौबे की गिरफ्तारी के बाद से विनय सिंह रडार पर थे। विनय सिंह नेक्स्टजेन कंपनी के मालिक हैं और नेक्स्टजेन कंपनी को लेकर उनकी भूमिका शुरू से संदिग्ध रही है और बार बार समन के बावजूद वो पूछताछ के लिए एसीबी के पास नहीं आए हैं, जिसके बाद एसीबी ने अब कोर्ट में रिमांड के लिए आवेदन दिया है और विनय सिंह को गिरफ्तार करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि विनय सिंह को गिरफ्तार करने की इजाजत दी जाए। और देखिए, इस घोटाले के मामले में और भी कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अब पुलिस से एक एक कर सभी को एसीबी की तरफ से पड़ताल की जा रही है। देखिए, अब पहले शुरू में 100 करोड़ का बताया जा रहा था इस शराब घोटाले को, लेकिन शराब घोटाला अब 200 करोड़ से ऊपर का भी बताया जा रहा है। और विनय चौबे मुख्य किंग पिन तो हैं ही, उनके साथ नेक्स्टजेन कंपनी के मालिक विनय सिंह, और विनय सिंह से जब पूछताछ होगी तो और भी कई अहम खुलासे हो सकते हैं और भी कई सफेदपोश लोग जो पर्दे के पीछे हैं उनका भी नाम सामने आ सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए नीरज हमारे साथ हैं। नीरज, क्या डेवलपमेंट है और विनय सिंह से पूछताछ क्यों इतनी अहम मानी जा रही है? देखिए, विनय सिंह नेक्स्टजेन कंपनी के मालिक है और 2017 से 2023 तक उन्होंने जो विनय कुमार की पत्नी है स्वप्ना संचिता, उनके अकाउंट में लगभग 1.25 करोड़ जो है वो ट्रांसफ़र किए हैं इन सालों, इन जो वर्षों की जो मैं जिक्र कर रहा हूँ 2017 से लेकर 2023 की। और बताया जा रहा है कि लगभग 1.5 लाख हर महीना जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता रहा है। और इसी को लेकर जो है उनसे पूछताछ होनी थी जब से विनय चौबे की गिरफ्तारी हुई थी और गजेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। और जब डॉक्यूमेंट जो है वो खंगाले गए, कड़ियों को जोड़ने का काम हुआ और जो चीज़ों को देखने का जो एसीबी का काम था वो हुआ। और उसके बाद जो है कई जो एंगल्स है वो निकल कर सामने आए और उसके बाद विनय सिंह को एसीबी की ओर से समन जारी किया गया था पूछताछ के लिए। और लगातार कई समन के बाद भी विनय सिंह एसीबी कार्यालय नहीं पहुंचता है और उसके बाद जो है एसीबी की ओर से जो एसीबी का विशेष कोर्ट है वहां पर एक वारंट जो है जारी करने का आग्रह किया जाता है और आज एसीबी कोर्ट से वारंट इशू कर दिया गया है। यानी कि जो विनय सिंह है उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है क्योंकि एसीबी कभी भी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा जो एंगल है वो जुड़ता हुआ दिख रहा है। जो एसीबी है वही जांच करना चाहती कि 2017 से लेकर 2023 तक विनय चौबे की जो पत्नी है उनके अकाउंट में विनय सिंह जो है वो इतने राशि क्यों भेजा करते थे। तो यही एंगल था, वो जोड़ने का प्रयास हो रहा था और जो क्वेश्चन थे उनका आंसर लेने का जो है कहीं ना कहीं प्रयास हो रहा था। लेकिन विनय सिंह जो है वो हाजिर नहीं होते हैं और ऐसे में अब जो है उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि जो एसीबी कोर्ट है, एसीबी कोर्ट ने जो है वारंट इशू कर दिया है। हो सकता है कि आने वाले समय में एसीबी की ओर से कई जगह पर छापेमारी भी की जा सकती है और विनय सिंह के साथ जो है अन्य लोग की गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि पूरा मामला जो है उदय आपने शुरू में कहा कि 38 करोड़ से शुरू हुआ था और जैसे जैसे ऑडिट रिपोर्ट आया ये जो घोटाला है 100 करोड़ से अधिक का बताया जाने लगा और उसके बाद जो है कई और जो दस्तावेज है खंगाले लगे, जो लोगों की कड़ियाँ हैं उसको जोड़ के देखी जाने लगी। और अब जो नया अपडेट ये आ रहा है कि इसमें एसीबी ने पीही दर्ज कर लिया है और विनय चौबे के साथ साथ विनय चौबे के करीबी हैं उनके खिलाफ भी ये पीही दर्ज किया गया है। साथ ही विनय चौबे की संपत्ति की भी जांच होनी है कि विनय चौबे ने अपने जो इस कार्यकाल रहा है उसमें कितनी अवैध तरीके से जो कमाई है वो की है, कितनी प्रॉपर्टीज जो है वो बनाई है और जो प्रॉपर्टीज बनाई है उसमें कितना वैध कमाई का है और कितना अवैध कमाई का। तो तमाम कड़ियाँ जो है वो जोड़ी जाएगी और इसी कड़ी को देखते हुए विनय सिंह से भी पूछताछ आवश्यक थी, लेकिन विनय सिंह नहीं आ रहा है और ऐसे में अब एसीबी को कोर्ट से परमिशन मिल गया है और आने वाले समय में गिरफ्तारी उनकी हो सकती है। नीरज, देखिए, ये जो एंगल सामने आया है कि विनय चौबे की पत्नी को एक बड़ी राशि हर महीने दी जाती थी, तो अब लगता है कि विनय चौबे की पत्नी से भी पूछताछ होगी और विनय सिंह से भी पूछताछ होगी कि भाई आप क्यों इतनी बड़ी राशि देते थे। अब बिल्कुल देखिए यही बात था और आमने सामने बिठाकर संभवतः पूछताछ होनी थी कि जो राशि दी जा रही थी, हालांकि जो विनय सिंह है वो कुमार चौबे के जो है करीबी बताए जाते हैं, काफ़ी जो पुराना रिलेशन बताया जाता है, लेकिन पैसे भेजने का जो असल कारण था वो एसीबी को समझ में नहीं आ रहा था। क्या कारण थे जिस कारण से जो विनय सिंह है लगातार उनको हर महीने जो है पैसा भेजा करते थे, कोई ऐसा
महीना ही नहीं रहा जहां पे उन्होंने पैसा जो है उनकी पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया हो। तो ये एक बड़ा रीज़न था और इसी मामले में पूछताछ की जानी थी, लेकिन विनय सिंह हाजिर नहीं हो रहे थे और ऐसे में अब जो है कोर्ट से वारंट के लिए जो है एसीबी ने अप्लाई किया था और कोर्ट से वारंट इशू हो गया। उदय, चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देखने के लिए जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि इस पर अब अदालत की ओर से रिमांड को लेकर क्या कुछ कहा जाता है और जब विनय सिंह से पूछताछ होती है तो क्या कुछ अहम खुलासे होते हैं।